मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर के पंजाब के तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ होगा एक्शन, कई अन्य अधिकारियों पे भी गिरेगी गांज। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने यहां तक कहा था कि पीएम मोदी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो वो उन्हें विदेश मंत्री नहीं बनते। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि दोनों ही दलों ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं किया है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के 240 सीट पे चुनाव लड़ने के ऐलान ने शिवसेना को चिंता में डाल दिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 40 लाख की फिरौती के लिए बिहट्टा के स्कूल छात्र की हत्या, छपरा की जमीन पे कारोबारी की अपहरण और लालू प्रसाद के भतीजे नागेंद्र राय के 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था की डरावनी स्थिति बयान कर रही है। राहुल गांधी ने 18 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख करके लोकसभा में बोलने की अनुमति मांगी है। ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने लोकसभा में सांसदों को जवाब देने के लिए अनुमति मांगी है। एंकर 7 राहुल गांधी ने कर्नाटका के बेलगावी में रैली की। इस मौके पे कांग्रेस सांसद ने कहा है बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी खुद को संपूर्ण भारत मानते हैं। पीएम मोदी भारत के एक नागरिक हैं, संपूर्ण भारत नहीं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से संघ और बीजेपी पे सीधा हमला किया है। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने कहा है बीजेपी, आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को पूरा भारत मानते हैं। राहुल गांधी ने कहा है वो अपने ऊपर बार बार होने वाले राजनीतिक हमलों, उनके घर पे पुलिस भेजे जाने या उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जाने पे भयभीत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सच्चाई में विश्वास करते और हमेशा इसके साथ खड़े रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पलटवार किया है। खड़गे ने पीएम मोदी की तरफ से उनको लेकर के की गई रिमोट कंट्रोल वाली टिप्पणी पे जवाब देते हुए पूछा, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम और यूपी में दर्ज 3 मामलों को लेकर के क्लब कर दिया है। सभी केस अब लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की 10 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत बढ़ा दी। बीबीसी की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग मामले को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई छात्र नेता लोकेश चुग को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाजी याकूब की 31 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क होगी। याकूब की संपत्ति को प्रशासन ने चिन्हित किया है। बता दें कि 32 वाहन और 7 आलीशान भवन कुर्क होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदी भाषा को लेकर के चल रहे घमासान के बीच मेघालय विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल फग्गू चौहान के अभिभाषण के दौरान भारी हंगामा देखा गया है। वो विधानसभा को हिंदी में संबोधित कर रहे थे, जिस पे बीपीपी के विधायक नाराज हो गए। अगर आपकी क्रिकेट के साथ साथ राजनीतिक में भी दिलचस्पी है तो आप गुजरात के गांधीनगर में 20 मार्च से शुरू हुए एक क्रिकेट टूर्नामेंट पे नजर रखनी चाहिए। स्वर्णिम गुजरात विधायक प्रीमियर लीग 2022 से 2023 नाम के इन टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। इनमें से कुल 10 टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें 9 टीमें विधायक की होगी जबकि टीम मीडिया की भी होगी। गुजरात के इतिहास में पहली बार एमएलए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2016 के चुनावी कैंप में अनियमित भुगतान मामले में सुनवाई चल रही है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। इस बीच ट्रंप ने समर्थकों को एक ईमेल भेजकर कहा है, हो सकता है ये मेरे तरफ से लिखा हुआ आखिरी लेटर हो। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पे हुए एक्शन को लेकर के दुनिया के 4 देशों में उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की है। इसको लेकर के भारत ने दिल्ली में वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक अधिकारी को समन कर उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में फरार हीरा कारोबारी मोहिल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस में हटा दिया गया है। फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल में मुख्यालय में चौकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर यह कदम उठाया गया। पुलिस ने आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में 4 बदमाश दबोचे हैं, जिसमें आरोपी असद अहमद पुलिस के शिकंजे से बचकर भाग निकला। वहीं पुलिस आरोपी को लगातार पकड़ने में जुटी है। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को लेकर के हर दिन नए नए खुलासे हो रहे। इस बीच अतीक अहमद के शूटर गुलाम हसन की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शूटर गुलाम हसन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बगल में दिखाई दे रहे। इस तस्वीर को लेकर के फिर से राजनीतिक पार्टी में एक्टिव हो गई है।
तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा है, भाजपाई सपना देखते रहे, महागठबंधन टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर उन्होंने कहा है, हमको न मुख्यमंत्री बनना है, न नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां भी हैं खुश हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने में खुशी है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश और ओलावृष्टि के फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में 70 से 80% तक फसलें खराब हो चुकी हैं। सरकार ने फसलों के सर्वे के निर्देश भी दिए, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के मुद्दों पे बीजेपी और कांग्रेस नेता भी आमने सामने आ गए। अब कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर के जल्द से जल्द किसानों की फसलों को मुआवजा देने की मांग की। कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि बर्बाद फसलों को तुरंत मुआवजा किसानों को दिया जाए, क्योंकि इस वक्त किसान बहुत परेशानी में है। बारिश और ओलावृष्टि से पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, इसके लिए किसान को राहत देना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जल्द ही 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। उनके इस प्रयास को लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट तैयार करने की कवायद माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल आने वाले चुनाव में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हैं। केजरीवाल का दावा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पे रोक लगा दी है, जिससे मंगलवार विधानसभा में पेश किया जाना था। दिल्ली सरकार की माने तो केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक बजट को अप्रूवल नहीं मिला। दिल्ली शराब नीति मामले में अहम होने जा रहा है। ईडी आज भी के कविता से पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि आज कविता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इससे पहले सोमवार को भी कविता से घंटों पूछताछ हुई थी। इस बीच इसी मामले में सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में अब सीएम योगी ने एक बार कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा है, उनकी सरकार अगले साल प्रत्येक ग्राम पंचायत खेल किट उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने मिनी स्टेडियम और महिला पुरुष के लिए जिम बनवाने को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन किरण खेर कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। बेंटन एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी शेयर किया है। अपील की है, जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करा ले। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमित की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र की ओर से कोरोना को लेकर के कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे। दिशा निर्देश में कहा गया है, जब तक जीवाणु संक्रमण का क्लिनिक संदेह न हो तब तक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रहीम ने बांग्लादेश के लिए इतिहास रच दिया। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रहीम 60 गेंद पे अपने वनडे करियर को 9 शतक जमाया है। अपनी पारी में रहीम ने 14 चौके और 2 छक्के लगाए। बांग्लादेश की पारी की आखिरी गेंद पर रहीम 1 रन लेकर के अपना शतक पूरा किया।